लाइफ मैनेजमेंट। मैं इसको टाइम मैनेजमेंट नहीं बोलता, मैं इसको लाइफ मैनेजमेंट बोलता हूं। दिस इज नॉट टाइम मैनेजमेंट, दिस इज लाइफ मैनेजमेंट। आई विश आई हैड मोर टाइम, ये सुना है आपने लाइन? आई विश आई हैड मोर टाइम, कितने लोगों ने सुनी है लाइन? आई विश आई हैड मोर टाइम। अच्छा, आप लोग बोलते भी होंगे आई विश आई हैड मोर टाइम। चलो 26 घंटे दे दिए, क्या उखाड़ लोगे? हमारा दिन 24 घंटे से बढ़ाकर 26 घंटे, क्या कर लोगे? चलो बताओ इस एक्स्ट्रा 2 घंटे में कुछ कर लेगा क्या आदमी? चलो तुम्हारा दिन 28 घंटे का हो गया, क्या कर लोगे? अब बताओ क्या कर लोगे? कुछ कर लोगे क्या? हाँ जी, आई विश आई हैड मोर टाइम। कैसे समझाऊं? चलो, मान लेते हैं तुमको आज एक गाड़ी दी जाए, मान लेते हैं तुमको आज एक गाड़ी दी जाए, महंगी से महंगी गाड़ी हो, फुली लोडेड हो, हैं? महंगी से महंगी हो, फुली लोडेड हो, उसके अंदर सब लगा हो, तुम्हारी पसंद की हो, जिसके लिए तुम्हें एक पैसा भी ना देना हो, बाहर रेडिसन के बाहर दी जाए। मन में दिमाग में लाओ गाड़ी कौन सी होगी, बेस्ट से बेस्ट जो तुम सोच सकते हो, फ्री में सर्विस, पूरी जिंदगी के लिए तुम्हें कोई पैसा ना देना होता हो, वो भी कंपनी फ्री में करके दे, 1 रुपया तुम्हारी पॉकेट से ना लगे, आज तुम्हें दी जाए रेडिसन के बाहर और तुम उसी गाड़ी में घर जाओ। कल्पना करो कौन सी होगी, जो भी होगी व्हाटसोएवर। लेकिन एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि ये आपकी जिंदगी की आखिरी गाड़ी होगी। इसके बाद तुम दूसरी गाड़ी कभी नहीं चलाओगे या चला पाओगे या मिलेगी। अगर ऐसा हो तो उस गाड़ी को आप कैसे रखोगे? सर्विस प्रॉपर कराओगे, खड्डे में, क्योंकि वही जिंदगी भर चलानी है। अब तुम 30 साल के हो फॉर एग्जांपल और 80 साल तक जियोगे, तो अगले 50 साल वही चलानी है, तो कैसे चलाओगे? रख रखाव कैसे होगा? स्पीड ब्रेकर पे बहुत धीरे से, जाम में धीरे से लग ना जाए, है ना? ध्यान रखोगे गाड़ी का कि नहीं रखोगे? रखोगे कि नहीं रखोगे? तुम भी तो किसी की गाड़ी हो। और सबसे बड़ा ध्यान पता क्या रखोगे? कि गाड़ी गलत हाथों में कभी ना जाए। गाड़ी का ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? तो मैं चाहता हूं तुम भी एक गाड़ी हो जो दोबारा नहीं मिलने वाली यार, एक ही बार मिली है। ध्यान रखो साला किसी गलत हाथ में ना पड़ना, क्योंकि दोबारा थोड़ी ना मिलेगी यार, ये एक ही बार मिली है यार। मतलब गाड़ी का तो कितना ध्यान रख रहे हो यार तुम, है ना? सोच रहे थे गाड़ी का कितना कितना ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिंदगी में दोबारा तो मिलेगी नहीं। एक कार का इतना ध्यान रख सकते हो तो तुम्हारे को अपना कितना ध्यान रखना चाहिए सोचो ना। 86,700 सेकंड्स हर किसी के पास है, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो विराट को, एवरीबॉडी हैज ओनली 86,700। खटाक से ट्रांसफर होता है हर किसी के अकाउंट में हर दिन। होता है क्या नहीं होता? हाउ टू डू इट, दैट्स मेक अ डिफरेंस। आप क्या करते हैं उसके साथ, यही तो डिफरेंस पैदा करेगा। ट्रांसफर तो सबके अकाउंट में होते हैं ना रोज 86,700 सेकंड्स ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट, लाइफ अकाउंट। व्हाट टू डू इज, और नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग हैं और सेल्स में जितने लोग हैं, 1928 का मैं एक सर्वे आपको बताता हूं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सर्वे है। टाइम मैनेजमेंट नहीं है, लाइफ मैनेजमेंट है। मैं फिर बोलता हूं, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर सके तो लाइफ मैनेज नहीं हो पाएगी। 1928 कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सर्वे है, दुनिया भर के सेल्समैन पे सर्वे किया, और दुनिया भर के सेल्समैन का जो डेटा 1928 में उन्होंने इकट्ठा किया, रिजल्ट क्या निकाला? दुनिया भर के सेल्समैन पूरे दिन में 90 मिनट 40 सेकंड काम करता है बस। 90 मिनट्स 40 सेकंड्स। 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने फिर से सर्वे किया सेल्समैन के ऊपर। गूगल करेंगे, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। In 2004 कोलंबिया यूनिवर्सिटी डिड दिस सर्वे वंस अगेन, और डेटा वही निकला, 90 मिनट 38 सेकंड नाउ, कि एक औसत सेल्समैन पूरे दिन में मात्र 90 मिनट ही काम करता है। अब आप बोलेंगे कैसे? तो उसको डिफरेंशिएट किया गया मेजर वर्सेस माइनर टाइम के अंदर, है ना? कि कुछ टाइम मेजर होता है आपकी लाइफ का और कुछ टाइम माइनर होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में माइनर टाइम वो होता है जब आप रास्ते में जा रहे हैं, जब आप टेलीफोन कॉल कर रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं, जब आप सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो माइनर टाइम है। और मेजर टाइम है इन द प्रेजेंस ऑफ अ
प्रोस्पेक्ट इज अ मेजर टाइम। टाइम मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है। जो हमने चार्ट बनाया था इन द बिगिनिंग, जो हम अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हमने जो चार्ट बनाया था, अगर आप वो चार्ट बनाएं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया काम करेगा। वो फ्रैंक पसाटा का एग्जांपल इतना सुपर्ब एग्जांपल है दोस्तों कि जिसने टाइम मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ा दी। वो समझा दिया कि धंधा क्यों नहीं होता सेल्स वालों का, सेल्स वाले क्यों रोते रहते हैं काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, क्योंकि हरामखोर करते ही नहीं है। बोला कैसे? तो फ्रैंक पसाटा था, जेरोक्स में नौकरी करता था। तो फ्रैंक पसाटा ने बोला मुझे जेरोक्स का किसी भी एरिया का मैनेजर बना के भेज दो। तो उन्होंने बोला कि साले तेरे को आता है कुछ? उसने बोला सर एक बार मैं लीड करना चाहता हूं, मेरे को 25-30 लोगों की टीम तो धंधा निकाल के दिखा दूंगा। तो जेरोक्स में कहानी यह है कि फ्रैंक पसाटा को जो लोएस्ट टेरिटरी था वहां का मैनेजर अपॉइंट कर दिया, ओहायो भेज दिया। कैलिफोर्निया में रहता था, वहां से ओहायो भेजा कि जा तू वहां जा। उसने अपनी बीवी को बोला पैकिंग कर ले, मैं मैनेजर बन गया हूं, मैं कमाल कर दूंगा, मैं सब बदल दूंगा। उसने बोला कहां जा रहे हो? बोला ओहायो। बोला सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव टेरिटरी है, वहां तो कुछ नहीं होता। उसने बोला कुछ अपनी काबिलियत दिखाने का मौका है, चल। पैकिंग करके पहुंच गए तो रिपोर्टिंग हुई कि कल से एक तुम्हारा नया ब्रांच मैनेजर है, तुमको सुबह 8 बजे पहुंचना है। तो फ्रैंक पसाटा सुबह 8 बजे 30 लोगों के सामने खड़े हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला मेरा नाम फ्रैंक पसाटा है, मैं आज से आपका नया मैनेजर हूं, आपको इस ऑफिस में क्या नजर नहीं आ रहा? तो लोगों ने बोला सब कुछ है सर, एसी है, पंखा है, कूलर है, कॉफी की मशीन है, व्हाइट बोर्ड लगा है, प्रोजेक्टर है, सब कुछ है। उसने बोला एक ऑफिस में एक चीज नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या नहीं है? बोला ग्राहक, कस्टमर, गेट आउट, फाइंड सम कस्टमर्स। आपका ऑफिस में कोई जगह नहीं है। बगा 2 मिनट की मीटिंग के बाद मीटिंग खत्म, सबको बाहर निकाल दिया, 30 के 30 लोगों को। उसने बोला कस्टमर तो है ही नहीं ना, कस्टमर कहां मिलेगा? अब इन हरामखोरों को तो आदत नहीं थी बाजार में घूमने की। तो कोई कॉफी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, जैसे तैसे पूरा दिन निकाला। उसने बोला 8 बजे दोबारा रिपोर्टिंग, अगले दिन पहुंच जाना। अभी 8 बजे 30 के 30 लोग अगले दिन फिर पहुंचे फ्रैंक पसाटा के ऑफिस में। तो जिस केबिन में बैठे थे टेबल और चेयर के ऊपर, वो टेबल और चेयर भी हटा दी उसने। साथ में शीशे का केबिन था, लॉक कर दिए। उसने बोला वो लॉक है। बोला कहां बैठे? बोला बैठना क्यों है? बोला जब कोई ग्राहक के साथ आओगे जेरोक्स के बारे में बताने तो वहां बैठ जाना, अभी तो यहां ग्राहक नहीं है तो तुम्हारा काम नहीं है, गेट आउट, फाइंड सम कस्टमर, मीटिंग इज ओवर। फिर भेज दिया। अब ये 30 के 30 लोग परेशान हुए, साला कौन पागल आदमी आ गया। 22 लोग अगले महीने की एंड में रिजाइन किए फ्रैंक पसाटा को कि हमें इस आदमी के साथ काम नहीं करना। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 1 साल के अंदर अंदर 500 रैंक था ओहायो ऑफिस का जेरोक्स में। वो 1 साल के अंदर अंदर फर्स्ट 50 ऑफिस में शामिल हुआ और 5 साल के अंदर ओहायो जेरोक्स को धंधा देने वाला नंबर 1 ऑफिस बना फ्रैंक पसाटा के कारण, नंबर 1। उसका फंडा बड़ा सिंपल था। उसका फंडा बड़ा सिंपल था कि सेल्समैन को हमेशा बैठना है प्रोस्पेक्ट के सामने, बस। अगर सेल्समैन प्रोस्पेक्ट के सामने नहीं बैठ रहा तो वो माइनर टाइम है, उसके पैसे उसको नहीं मिलने चाहिए। The time spent in the presence of a prospect is a major time, rest all is a minor time. And you will be paid in network marketing only for your major time. Count your time, पूरे दिन में आपने काम कितना घंटा, आप शॉक हो जाओगे, वो 90 मिनट ही निकलेगा पूरे दिन में। अगर आप 90 मिनट की नौकरी करो तो 1 महीने के बाद क्या तनख्वाह मिलेगी सोचिए। वही एमएलएम में लोगों का हाल होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। लेके चलता हूं आपको एक कदम और आगे। अचीवर्स थिंक इन द टर्म्स ऑफ सेकंड्स एंड मिनट्स, नॉन अचीवर थिंक्स इन टर्म्स ऑफ आवर्स एंड डेज। समय का बेड़ा गर्क कर दिया उन लोगों ने जिन्होंने कुछ नहीं किया। 2017 में भी ऐसे ही बैठे थे झंडू, 2016 में भी ऐसे बैठे हैं झंडू, 15 में भी ऐसे थे झंडू, 14 में भी थे झंडू, और मैं बता दूं 2022 में भी झंडू ही मिलेंगे ये। They are not going to change at all. My dear friends, it's a hard time, enough is enough. 2018 में बैठे हैं, आधा जिंदगी आपका हमारा जा चुका है, इंटरवल से पहले का पिक्चर साला खत्म हो गया है। आधी लाइफ आप और मैं जी चुके हैं, बाकी जो बच गई है उसमें 30-35% सोने में निकल जाएगी, 10-15% खाने पीने में निकल जाएगी, 10-15% साला बीमारी में निकल जाएगी, 10-15% और साला तामझाम में निकल जाएगी। लेके बचती है 15 से 20% जो जनरली होते हैं 8-9 साल, बस। इट्स अ हाई टाइम माय डियर फ्रेंड्स। और अभी भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? और आपका परिवार आपके ऊपर डिपेंडेंट है यार। नौकरी वाले लोग मुझे मिलते हैं ना, 1 लाख रुपए की तनख्वाह है, तो मैंने कहा तुम्हारा बायोडाटा देता हूं मैं उठा के, साल के 12 लाख रुपए, 30 साल नौकरी करोगे तो व्हाट यू विल अर्न? 4 करोड़ रुपीस, 3 करोड़ रुपीस। पूरे 30 साल की नौकरी के बाद 3 करोड़ इकट्ठे हो गए, तुम्हारे को गुड़गांव के अंदर 4 BHK नहीं मिलेगा अच्छी लेवलिटी पे, है ना।
क्यों करना चाहिए ये बिजनेस? मैं कह रहा हूं इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ये बिजनेस पूरे साल की पूंजी को एक साल में कमा के दे सकता है ना। और मैं बैठा हूं आपके सामने यार, आई एम हियर टू हेल्प यू, कोच यू, टीच यू। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट की माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूं। टाइम कैन बी आइदर इन्वेस्टेड और स्पेंड। इन्वेस्टमेंट एक अलग काम होता है और स्पेंडिंग एक अलग काम होता है। लोग दोनों को एक ही नजर से देख रहे हैं। 95% of the people spending their time, 5% are investing their time. और रिटर्न्स आएंगे इन्वेस्ट करके, स्पेंड करके पैसे नहीं आते सर। हेलो, 95% of the people are spending their time, only 5% are investing. और नेटवर्क मार्केटिंग से बेटर इन्वेस्टमेंट साला इस दुनिया में है ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने जेन्युइनली अगले 3, 4, 5 बरस इसमें टाइम इन्वेस्ट किया, सीरियसली जिसको बोलते हैं,